इम्पोर्टेंट है जो कि सोइल एज़ अ रिसोर्स। सोइल का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो लैंड की टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे हम सोइल कहते हैं। सोइल एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होती है और इसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर दोनों ही प्रेज़ेंट होते हैं। सोइल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, प्लस जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो भी सोइल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। इंडिया के अंदर अलग-अलग प्रकार की सोइल पाई जाती है। बेसिकली 6 अलग-अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड एंड येलो सोइल, लैटेराइट सोइल, एरिड सोइल एंड फॉरेस्ट सोइल। तो चलिए इनको एक-एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सोइल की। तो एलुवियल सोइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। ये इंडिया की 40% एरिया में फैली हुई है। ये सोइल मोस्टली इंडिया के नॉर्थर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती है। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हो, तो ये लाइट ग्रीनिश टाइप का जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो एलुवियल सोइल है का एरिया है। ये सोइल गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर के द्वारा डिपॉज़िट होती है और ये जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर ये महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी के डेल्टास से डिपॉज़िट होती है। एलुवियल सोइल 2 टाइप की होती है, पहली ओल्ड एलुवियल सोइल और दूसरी न्यू एलुवियल सोइल। ओल्ड एलुवियल सोइल को भांगर बोला जाता है और न्यू एलुवियल सोइल को खादर बोला जाता है। इसके अंदर सैंड एंड सिल्ट के फाइन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एलुवियल सोइल के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम पाए जाते हैं। ये मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है व्हीट, पैडी, शुगरकेन की जैसे फसलों को उगाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक सोइल। तो ब्लैक सोइल को हम रेगड सोइल भी कहते हैं। ये सोइल कॉटन उगाने के लिए काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए इसको कॉटन सोइल भी कहते हैं। ये सोइल आइजिनस रॉक्स के टूटने से बनती है। ये मोस्टली प्लेट्यू इन महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जैसे कि आप इस मैप में भी देख सकते हो, इसमें जो ब्लैकिश टाइप का एरिया है वो ब्लैक सोइल का एरिया है। ब्लैक सोइल काफ़ी लंबे समय तक मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकती है। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड लाइम प्रेज़ेंट रहता है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सोइल। ये सोइल रेड इसीलिए दिखती है क्योंकि इसमें आयरन प्रेज़ेंट होती है और जब ये सोइल हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तब ये येलो दिखती है। रेड सोइल क्रिस्टलाइन आइजिनस रॉक से बनती है जहाँ पर रेनफॉल होती है। ये सोइल ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। जैसे कि आप इस मैप में भी देख सकते हो, ये जो रेडिश टाइप का एरिया आपको दिख रहा है वो रेड एंड येलो सोइल का एरिया है। नेक्स्ट है लैटेराइट सोइल। तो लैटेराइट सोइल हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाली जगहों पर पाई जाती है। ये सोइल लेस फर्टाइल रहती है क्योंकि इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो लीचिंग की वजह से बह जाती है। इस सोइल के अंदर बहुत ही कम ह्यूमस कंटेंट रहता है। ये सोइल हमें केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज़ ऑफ ओडिशा एंड असम में देखने को मिलती है। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हो, जिसको आपको जो क्रीमी टाइप का जो एरिया दिख रहा है वो लैटेराइट सोइल का एरिया है। इस सोइल में टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट ऐसी फसल उगाई जा सकती है। नेक्स्ट है एरिड सोइल। तो एरिड सोइल ऐसे एरियाज़ में मिलती है जहाँ पे बहुत ही कम बरसात होती है। इस सोइल का कलर जो होता है वो रेड टू ब्राउन होता है। ये सोइल नेचर में थोड़ी-सी रेतीली होती है, थोड़ी नमकीन होती है यानी कि सलाइन होती है। इस सोइल में ह्यूमस और मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है। इस सोइल की लोअर लेयर में कंकड़ होते हैं क्योंकि जब नीचे जाते हैं तब कैल्शियम कंटेंट बढ़ने लगता है। ये सोइल मोस्टली राजस्थान में देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये येलोइश टाइप का जो कलर रीजन आपको दिख रहा है, ये एरिड सोइल का एरिया है। इस सोइल में हम क्रॉप्स उगा सकते हैं प्रॉपर इरिगेशन और मैनुअल और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके। लास्ट है फॉरेस्ट एरिया। सोइल इस सोइल को माउंटेन सोइल भी बोला जाता है। ये सोइल हिली एंड माउंटेनियस रीजन में पाई जाती है। ये सोइल हिमालयन रीजन, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स एंड सम पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया में पाई जाती है। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हो, तो ये जो ग्रीन कलर का रीजन आपको दिख रहा है, ये फॉरेस्ट सोइल का एरिया है। ये सोइल वैली साइड में लॉमी एंड सिल्टी होती है और अपर स्लोप्स में कोर्स होती है और इसमें ह्यूमस बहुत होता है, पर इसमें पोटाश, फास्फोरस एंड लाइम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये सॉइल टी और कॉफ़ी उगाने के लिए सूटेबल होती है। बच्चों, इन पॉइंट्स के अलावा आपको इस सॉइल के बारे में 2 बातें और भी याद रखनी है। पहले कि जब पहाड़ों पे बर्फ गिरती है तो ये सॉइल जो है ये कम फर्टाइल होने लगती है और एसिडिक हो जाती है। दूसरी, ये सॉइल जो है वो माउंटेन्स के अपर स्लोप्स पर कम फर्टाइल रहती है, वहीं नीचे की साइड ये सॉइल ज़्यादा फर्टाइल रहती है क्योंकि जब बारिश होती है तब सॉइल के फर्टाइल एलिमेंट जो होते हैं वो नीचे बहकर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सबसे पहले